श्रीमद् भागवत में अनंत रूप का वर्णन किया गया। सबसे पहले भगवान ये अनंत रूप क्यों बनाते हैं, पहले तो ये समझना होगा। भाई एक रूप में बैठे रहो ना, क्यों बारंबार रूप बदल कर आते हो, रूप बदलते रहते हो। सो भगवान अपने रूप को बदलते हैं एक और मात्र एक अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं। और वह अलग अलग रूप धारण करके भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, उसे अवतार कहते हैं। श्रीमद् भागवत का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अवतार। ऋषि मुनियों के 6 प्रश्न में से एक प्रश्न है, जो 6 प्रश्न भागवत की नींव है, उनमें से एक है कि भगवान के अवतार कितने, क्या, कौन। सो जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा, भक्तों के दुख को दूर करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान के 24 रूप, कृष्ण के 24 रूप अवतार श्रीमद् भागवत में बताए गए। प्रथम अवतार सनकादिक के रूप में, आप गिनते जाइए। प्रथम सनकादिक, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनकादिकों के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। और ये अवतार का उद्देश्य अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे करना, क्यों करना, इसकी शिक्षा देने के लिए ये भगवान का प्रथम अवतार हुआ। भगवान का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। श्रीमद् भागवत में बिल्कुल क्रम से गिनाया गया, प्रथमो द्वितीयो, तो दूसरा वराह के रूप में यह अवतार भगवान ने वराह रूप में एक शूकर के रूप में लिया। केशव धृता शूकर रूपा। क्यों केशव, भगवान कृष्ण शूकर क्यों बने? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई, दीति का बड़ा बेटा, इस पृथ्वी को रसातल में जाकर छुपा दिया था। सो धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठे, इस धरती को धारण करके धरती का उद्धार करने के लिए भगवान ने यह दूसरा वराह अवतार धारण किया और अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा रूप, तीसरा अवतार नारद के रूप में हुआ। नारद जो अपने हाथों में वीणा लेकर निरंतर भजन करते हुए चलते हैं, निरंतर भजन करते हुए गाते रहते हैं। इस संसार में भक्ति की शिक्षा देने के लिए, भजन की शिक्षा देने के लिए भगवान का यह नारद अवतार। और नारद अवतार धारण करके भगवान ने पंचरात्रक, नारद जी ने पंचरात्रक विधि प्रदान की। नारद जी को भगवान का मनो अवतार भी कहते हैं, भगवान के मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। कितने हुए? 3। चौथा अवतार है कपिल अवतार। कपिल अवतार जो सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए हुआ। इस अवतार में भगवान ने न किसी को मारा, न काटा, कुछ नहीं। इस कपिल अवतार में भगवान ने अपने ज्ञान रूपी तलवार से संसार के जीवों को के अज्ञान को काटा। सांख्य किसे कहते हैं? संख्या पूर्वक, संख्या के द्वारा, जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, परमात्मा है, पंच महाभूत हैं, बिल्कुल शरीर के सभी वस्तु को, प्रकृति की सभी वस्तु को अलग करके संख्या पूर्वक दिखाकर, बताकर उसे समझाना, इसे सांख्य कहते हैं। तो भगवान कपिल देव सांख्य के प्रणेता बने। भगवान का 5वां अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। सहस्त्र कवच असुर को मारकर इस ब्रह्मांड के पापों को दूर करके इस पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए भगवान का 5वां नर नारायण अवतार हुआ। भगवान का 6ठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में। दत्तात्रेय अवतार लेकर भगवान ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरु के द्वारा 24 शिक्षा हमको प्रदान की।
तो भगवान का दत्तात्रेय 7वां यज्ञ अवतार, यज्ञ के रूप में भगवान प्रकट हुए। 8वां ऋषभ अवतार, ऋषभ अवतार प्राप्त करके मानव समाज को बहुत सुंदर शिक्षा दी। ये मनुष्य जीवन पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य जीवन भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है। और कैसे प्रेम, क्या प्रेम, भगवान ऋषभ देव ने सिखाया। 9वां अवतार हुआ पृथु के रूप में। वैण, अंग के पुत्र वैण, चौथे स्कंद में कथा है, वैण के अत्याचार से पृथ्वी ने अन्न औषधि देना बंद कर दिया। लोग सूख रहे थे, मर रहे थे। और उसी समय वैण को श्राप देकर ऋषि मुनियों ने मार दिया। वैण के शरीर का मंथन करके पृथु और अर्ची को प्रकट किया। ये भगवान का अवतार था, पृथु अवतार, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और अन्न औषधि को प्रकट किया, पृथु अवतार। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य। कल्प के अंत में ये 4 युग होते ना, 4 युग के बाद छोटा प्रलय होता है। सो प्रलय के समय आप लोगों की तरह जो भजन साधन, अब देखो आप सब भक्ति करते हैं और आज यदि प्रलय आ जाए तो भगवान को रक्षा तो करनी होगी, क्योंकि प्रलय में तो सब तबाही हो जाती है। तो प्रलय के समय अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, साथ ही साथ अन्न औषधि के बीज को की रक्षा करने के लिए, वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। ये मत्स्य 10वां अवतार। 11वां अवतार कच्छप के रूप में। समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्रकट करने के लिए देव और दानव जब उद्यम कर रहे थे और वो मंदार पर्वत बैलेंस नहीं हो पा रहा था, गिर रहा था, तब भगवान ने कच्छप, कछुए का अवतार धारण किया, मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर बिठाया और देव दानवों ने समुद्र का मंथन किया। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में हुआ। धन्वंतरी समुद्र के दौरान, समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत लेकर प्रकट हुए वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी जो आयुर्वेद के देवता माने जाते। सुखदेव जी कहते हैं कि आयुर्वेद में जिनको प्रोग्रेस करना है वो धन्वंतरी की पूजा करे, क्योंकि आयुर्वेद के फाउंडर जो है ना वो धन्वंतरी है। सो भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में। और उसी समुद्र मंथन में 13वां अवतार हुआ मोहिनी के रूप में। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, उद्देश्य अपने भक्तों को अमृत का पान कराने के लिए। भगवान का 14वां अवतार हुआ नरसिंह के रूप में। हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद को मारने का प्रयास किया और फिर भी भगवान तो नहीं आए, लेकिन जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इस खंबे में तेरा भगवान है, अभी भी भगवान नहीं आए, लेकिन प्रहलाद ने बोलते बोलते बोल दिया हाँ खंबे में मेरा भगवान है। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने यह 14वां अवतार भी 14वां और चतुर्दशी के दिन वैशाख सुद 14 दिशा, चतुर्दशी के दिन वैशाख महीने में भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। ये 14वां अवतार था। 15वां अवतार अनंत रूप। अर्जुन ने जो नाम दिया बिल्कुल परफेक्ट। सो अनंत रूप भगवान श्री कृष्ण का 15वां रूप, 15वां जो था वो था वामन। बहुत सुंदर, छोटा सा बालक के रूप में भगवान ने वामन अवतार, दिखने में बच्चा लेकिन काम बहुत बड़ा कर दिया कि किस प्रकार से बलि महाराज के पास जाकर उनको ठग कर उनसे स्वर्ग लेकर इंद्र को वह प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार 15। 16वां अवतार भूखा काढ़ी नाखे परशुराम। परशुराम जिनका कॉन्सेप्ट क्या था कि दुनिया के सभी लोग शास्त्र से नहीं मानने वाले, और जो शास्त्र से नहीं मानते उनके लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। और परशुराम ने शस्त्र उठाया। शस्त्र में क्या, अपना फर्श उठाया, और ये सारे क्षत्रिय बिगड़ेल हो चुके हैं। परशुराम ने क्षत्रियों का विध्वंस किया
और ये धरती ब्राह्मणों के हाथ में दे दी, आप राज करो। लेकिन ब्राह्मण तो चाहे कितने भी बड़े, भोजन तो चाहिए, तो बाकी क्षत्रियों का धीरे धीरे उत्थान हुआ और ब्राह्मणों को खिला पिला कर वो राज्य ले लिया। फिर से परशुराम जी ने देखा अभी भी क्षत्रियों का उत्थान, अभी भी ये लोग मरे नहीं, फिर से फरसु उठाया और पूरी दुनिया के सारे क्षत्रियों को मारा। इस प्रकार 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रियों का विध्वंस किया। कहते हैं कि उनकी माता रेणुका, क्षत्रिय राजा तो क्या कहेंगे, असुरों की तरह वो सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन ने परशुराम जी के पिता जमदग्नि का वध कर दिया और उसके विरह में उनकी माता रेणुका ने 21 बार अपनी छाती को पीटा था। और परशुराम जी ने मन में संकल्प किया 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस करूंगा। तो इस धरती को 21 बार न क्षत्रिय कर दी, मतलब धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं, नक्षत्रिय कर दिया। तो ये है परशुराम भगवान का 16वां रूप, 16वां अवतार। 17वां अवतार है वेदव्यास के रूप में। वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए और सारे वेदों का व्यास किया और सारा ग्रंथों को लिपिबद्ध किया, जिससे आज हम और आप उस ग्रंथ को पढ़ पा रहे हैं, हम और आप इस ग्रंथ को सुन पा रहे हैं। 18वां अवतार हुआ राम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 19वां अवतार हुआ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण के रूप में। 20वां अवतार हुआ बलराम के रूप में। 21वां अवतार हुआ हरि के रूप में, जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया। 22वां अवतार हुआ हंस के रूप में, जिन्होंने सतयुग में सनकादिक आदि को ज्ञान प्रदान किया। 23वां अवतार इस कलयुग में गौतम बुद्ध के रूप में। और 24वां अवतार जो हुआ नहीं है, जो होने वाला है, और वो है कल की अवतार। सो इस प्रकार 24 रूप, 24 अवतार का वर्णन श्री सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को किया।